नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तमिलनाडु के केस के बारे में, जिसमें दो व्यापारियों की मृत्यु हो गई थी, कस्टोडियल डेथ हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया था और उस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो उसी केस को पूरी तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का क्या रोल है इसमें, इस चीज़ को पूरी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली दो व्यक्ति थे, व्यापारी व्यक्ति थे। लॉकडाउन की स्थिति में तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ था। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों की क्या गलती थी? सिर्फ दोनों व्यापारियों की सिर्फ इतनी गलती थी कि इन्होंने कुछ समय तक ज़्यादा अपनी दुकान खोली रखी। इस वजह से पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और टॉर्चर की वजह से, पुलिस के टॉर्चर की वजह से इनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। और इस मुद्दे ने पूरी तरीके से तमिलनाडु को अपनी ओर आकर्षित किया। और सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, दरअसल इसने पूरे के पूरे इंडिया को एक तरीके से आकर्षित किया है इस मुद्दे ने। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहा फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का। अब बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ पुलिस होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक वॉलंटियर, एक स्वयं सेवा प्रणाली है के रूप में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की जो शुरुआत हुई थी 1993 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में हुई थी। एक अनुमान के अनुसार पूरे तमिलनाडु के सभी पुलिस थाने में लगभग 4000 से ज़्यादा FOP यानी कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक्टिव है। अब ये जो FOPs होते हैं, ये बेसिकली पुलिस प्रशासन की हेल्प के लिए होते हैं। पुलिस राज्य में पुलिस प्रशासन के अपराधों को रोकथाम में सक्षम बनाते हैं। साथ में जो आम लोग होते हैं उनको अपराध जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इनका काम होता है। इसके साथ ही ये पुलिस के काम में निष्पक्षता, पारदर्शिता और इसमें तटस्थता लाने में प्रयास करते हैं। अब बेसिकली इनका मकसद क्या होता है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का? फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बेसिकली पुलिस सेवाओं के समुदाय में रहने वाले आम लोगों तक पहुंचना होता है। आम लोगों को सामुदायिक पुलिसिंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। पुलिस और समुदाय को एक साथ एक मंच पर लाना भी इनका काम रहता है। राज्य की पुलिस सेवा को और अधिक पेशेवर तथा सामुदायिक अनुमुख लाना इनका काम रहता है। पुलिस अधिकारियों के राज्यों के साथ साथ समुदाय के प्रति ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनकी पूरी की पूरी जवाबदेही बनती है। पुलिस में जनता के खोए हुए विश्वास को दोबारा से बनाना इनका काम रहता है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है कि जो वो दो व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्तियों को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के लोगों द्वारा ही पकड़कर पुलिस के पास लेकर जाया गया था। अब इस दौरान तमिलनाडु में जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की सेवाओं की अगली सूचना तथा इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो भी इनमें पुलिस इंस्पेक्टर्स या फिर हम पुलिस कर्मचारी इंक्लूड थे, उन सभी को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। अब बेसिकली आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें इन 2 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, इन्हीं 2 व्यापारियों की हत्या की गई है पुलिस द्वारा। तो ये हमारी पुलिस की नाकामी अभी है, जिससे हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब ये जो पुलिस है, इन्होंने खुद ही मतलब कि खुद ही इन्होंने पकड़ा और खुद ही इन्होंने सब कुछ मतलब कि निर्णय ले लिया कि किस तरीके से ये इन्होंने क्राइम किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हो सकता है इन्होंने कानून वायलेट किया हो, लॉकडाउन को वायलेट किया हो, थोड़ी देर इनकी दुकान ज़्यादा खुल गई, तो इसका मतलब इसकी सज़ा डेथ तो नहीं है बिल्कुल भी।
जो भी आपके कानून में सज़ा बनती है आप उन्हें वो सज़ा दीजिए, लेकिन ऐसा थोड़े ना कि आप किसी को भी मतलब कि आप वायलेट करेंगे, किसी को भी पूरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। अब बेसिकली जो हमारे पास कम्युनिटी पुलिसिंग के अपराधों की पहचान करने के लिए ये जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस होती है, इनका निर्माण किया गया था, लेकिन अभी इनको रिसेंटली क्या कर दिया गया है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी जो कार्य प्रणाली है इसको रोक दिया गया है। आजकल में जो आजकल की फ्रेंड्स ऑफ पुलिस है, बेसिकली इनका जो उपयोग है पूरी तरीके से किया नहीं जा रहा है। कर्मचारियों जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं पुलिस के अंदर, और साथ साथ इनका जो यूज़ होता है जस्ट अगर हम कहें तो चालान जैसे अगर कोई ओवरलोडिंग कर रहा है तो उनको पकड़ के पुलिस के पास लेके जाने का काम हो गया, ठीक है। वाहन की जांच में मदद करना, जब्त वाहन को थाने तक ले जाना, और अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इनका उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ चाय पानी लेकर आने के लिए किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लूप होल्स को बताता है, और हमें भी समझना होगा, हमें भी जागरूक होना होगा कि पुलिस का जो अत्याचार है, पुलिस का जो ये रवैया है, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से भारत के कई राज्यों ने कम्युनिटी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें तमिलनाडु ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, और उसी तर्ज पर असम में भी प्रहारी, और बेंगलुरु सिटी ने स्पंदन के नाम से इस तरीके की सेवा शुरू कर रखी है। अब ये जो एफओपी हैं, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं, इनको अपने काम को समझना होगा कि इनका काम क्या है। इनका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। जो लोग पुलिस कानून को नहीं पूरी तरीके से समझते हैं उनकी हेल्प करना, पुलिस और पीपल्स के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको फिल करना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस कोविड-19 के दौर में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में भी हमने कभी नहीं देखी है। इसमें कई जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। इवन आईजी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको आकर सामने ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि कुछ टाइम के लिए जो एफओपीज़ हैं इनको सस्पेंड किया जाता है, यानी कि एफओपीज़ के जो काम हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अपने आप में एक न्यूज़ है, एक अपने आप में बहुत ही बड़े हम कहें तो एक घटना है। इसके बारे में फॉर्मर जज मद्रास हाई कोर्ट के थे के चंद्रू, उन्होंने बोला, दिस इज़ द प्रॉपर टाइम टू इम्प्लीमेंट द पुलिस कमीशन रिपोर्ट ऑन कम्युनिटी पुलिसिंग। उन्होंने ये कहा कि ये प्रॉपर टाइम है, हमें अभी सीखना पड़ेगा ऐसी संस्थाओं को चलाने से पहले कि क्या ये अपने आप काम कर रही हैं, क्या ये सही से काम कर रही हैं, अगर नहीं कर रही हैं तो इनकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली इनका जो काम है, अगर वो काम करने में ये सक्षम नहीं है तो हमें नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत रहेगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अवेयर रहें, हर चीज़ में लोगों को समझना होगा पुलिस का काम और अपने राइट्स को भी। तो इसी नोट पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगा। थैंक यू।